जय हिंद। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दो टॉपिक देखेंगे, एक देखेंगे इंट्रोडक्शन और दूसरा देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट इस पे याद रखना हम लोगों को कि भारत एग्रीकल्चर कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, भारत का जो 2/3 पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कृषि कार्यों में इंगेज्ड है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अधिकांश जो खाद्यान्न है वो कृषि से ही पैदा होती है। और इस पे क्या याद रखना है कि जो कृषि है ना, कृषि बहुत वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल, कौन सा मटेरियल, रॉ मटेरियल उसका भी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये हो गया। और बात किया जाए इंट्रोडक्शन में तो पांचवा पॉइंट याद रखना है कि बहुत से ऐसे कृषि प्रोडक्ट है जिनको हम निर्यात करते हैं यानी उनका हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे आपका टी हो गया, कॉफी हो गया और स्पाइसेस हो गया यानी मसाले हो गए। इन सब का हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब वही अगर बात किया जाए टाइप्स ऑफ फार्मिंग में तो देख लीजिए, टाइप्स ऑफ फार्मिंग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग में एक चार्ट समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम लोग फार्मिंग को दो तरीके से बांट सकते हैं, एक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वही एक है कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हिंदी में कहते हैं निर्वाह कृषि और कॉमर्शियल फार्मिंग को कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी दो टाइप्स है, एक है प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसको कहते हैं हिंदी में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। वहीं अगर दूसरे टाइप की बात करें तो इसमें है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हिंदी में इसको कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। वहीं अगर हम लोग कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो इसका एक और टाइप है जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्लांटेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में कहेंगे बागवानी। ठीक है, सब कुछ के बारे में हम लोग देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब हम लोग एक एक करके सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में देखेंगे, फिर कॉमर्शियल फार्मिंग का, फिर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसका पॉइंट देखिएगा। सबसे पहले इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इस फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है आपका कंजप्शन। मेन ऑब्जेक्टिव है आपका कंजप्शन और दूसरा है कंजप्शन है या फिर कह सकते हैं सरवाइव के लिए यानी निर्वाह के लिए। इस तरह की कृषि को हम लोग बेसिकली अपने उपभोग के लिए पैदा करते हैं, इसमें जो भी क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा इस पे याद रखना है कि इंडिया का इंडिया का कई ऐसा भाग है जहां पे इसको अभी भी किया जाता है इस तरह के कृषि को। ठीक है, प्राचीन समय से ये कृषि चला आ रहा है। इसमें याद रखना है कि ये प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ना हम लोग प्रिमिटिव टूल्स का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, प्रारंभिक जो आपका उपकरण है उसका, जैसे होए, डाओ, डिगिंग स्टिक, इन सब उपकरणों का हम क्या करते हैं, इस कृषि में उपयोग करते हैं। और इसमें याद रखना है कि हम कुछ ऐसे किन्हीं का हेल्प लेते हैं किनका, इनमें हम लेबर्स का हेल्प लेते हैं। लेबर्स के रूप में कौन आपके रहते हैं, फैमिली मेंबर्स और आपके जो कम्युनिटी होते हैं, इन सभी लोग मिल करके ही इस तरह का कृषि करते हैं। ठीक है, ये जो आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ना, ये टोटली आपका जो डिपेंड है आपका मॉनसून पे। किस पे, मॉनसून टोटली ये डिपेंड है आपका मॉनसून पे। और आपका जो मृदा का नेचुरल फर्टिलिटी है, कौन सा फर्टिलिटी है, नेचुरल फर्टिलिटी यानी प्राकृतिक जो उर्वरता है उस पर ये डिपेंड है, यानी उस पर ये निर्भर है। वहीं अगर बात करें इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश का मतलब होता है काटना और बर्न का मतलब होता है जलाना।
ठीक है। सबसे पहले क्या करता है ना इसमें किसान, पहले ऐसे किया जाता था, अभी भी होता है कोई-कोई क्षेत्र में। जैसे इसमें एक किसान क्या करता है, भूमि का एक छोटे से टुकड़ों को जा करके सबसे पहले काटता है, साफ करता है उस भूमि में, और उसके बाद जो भी वो जैसे पेड़ काटा, घास काटा, वो सबको इकट्ठा किया, वो चीज़ सूखा, उसके बाद क्या करता है कि उसको जला देता है, और जला देने के बाद उस जो ट्री है, जो ग्रास है, उससे जो राख बना, उसको उर्वरक खाद के रूप में उसको प्रयोग करता है। 4-5 साल आपका खेती करता है उस पे, और भूमि का जो सॉइल का फर्टिलिटी धीरे-धीरे जब कम होने लगता है, तो उस एरिया को छोड़ करके दूसरे मतलब एरिया में चले जाते हैं या दूसरे लैंड का तलाश करने लगते हैं। इसलिए इस कृषि को आपका हस्तांतरण कृषि भी कहा जाता है, ठीक है? इसमें एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर लोग जा करके कृषि करते हैं, ठीक है? और ये जो आपका स्लैश एंड बर्न कृषि है ना, इसको अलग-अलग स्लैश एंड बर्न कृषि, इसको अलग-अलग जगह में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग भारत का बात करें और एक देखेंगे वर्ल्ड का, तो भारत में अगर बात करें, तो भारत में जैसे आपका जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहाँ उसको ज़मीन का नाम से जानते हैं इस कृषि को। वहीं आपका जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है, अंडमान निकोबार है, इसमें इस कृषि को कहा जाता है दीपा। वहीं अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें, तो जैसे आपका मेक्सिको हो गया, और आपका जैसे कि सेंट्रल अमेरिका हो गया, यहाँ पे इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं। किसका नाम से जानते हैं? मिल्पा का नाम से। वहीं आपका अगर हम लोग इंडोनेशिया का बात करें, और आपका क्या कहते हैं, इंडोनेशिया में इसको कौन नाम से जानते हैं? एक आपका ये है क्या कहते हैं, वियतनाम, वहाँ पे इसको राय के नाम से जानते हैं। अलग-अलग जगह में वर्ल्ड में अलग-अलग इसको नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो ये था हम लोगों का प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है? अब हम लोग सेकंड टाइप का बात करते हैं, उसका नाम है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या-क्या पाया, इसका भी जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, वो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सेल्फ कंजप्शन, सेल्फ कंजप्शन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी गहन निर्वाह कृषि, इसमें ये जो खेती है ना, इस टाइप का कृषि को बेसिकली वहां पे किया जाता है जहां पे आपका हाई पॉपुलेशन रहता है, जहां पे अत्यधिक जनसंख्या होता है, वहां पे इस प्रकार का खेती को किया जाता है, ठीक है? ये जो आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ना, इसमें वहाँ पे हाई पॉपुलेशन वाला के लिए, अब अगर वहाँ कहीं की जनसंख्या अगर ज़्यादा है, तो वहाँ का जो डिमांड होगा, प्रोडक्शन भी उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? ज़्यादा प्रोडक्शन, इसके लिए क्या करना होगा? ज़्यादा, तो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मॉडर्न इनपुट्स का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मॉडर्न इनपुट्स का। जैसे आपका थ्रेशर हो गया, है ना? हार्वेस्टर हो गया, आपका पेस्टिसाइड्स हो गया, ये सब का हम उपयोग करते हैं, ठीक है? इसमें हम लोग बायोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बायोकेमिकल्स, ठीक है? इसमें हम लोग इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन, यानी कि हम लोग इस पे सिंचाई करते हैं, ताकि अच्छे तरीके से प्रोडक्शन भी अधिक हो सके और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सके। इसमें हम लोग प्रोडक्शन तो हम लोग को ज़्यादा चाहिए, साथ में हम लोगों को प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमको ये सब चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर हम लोग बात करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, तो इसका इतना पॉइंट्स हम लोगों के लिए क्या है? ज़रूरी है, ठीक है? तीसरा है आपका, दो टाइप में हम लोग बात करते हैं। तीसरा आपका है कॉमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, जिसको कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। आखिर ये वाणिज्यिक कृषि क्या है? देखिए, वाणिज्यिक कृषि का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट, यानी अर्निंग मनी। मेन इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमको प्रॉफिट लेना है, अर्निंग मनी करना है। तो ये इस टाइप का जो कृषि है ना, इसको लार्ज एरिया में किया जाता है, इसको लार्ज एरिया में किया जाता है। क्या जाता है कि लार्ज एरिया में ना वन टाइप का ही क्रॉप को उगाया जाता है, और उसको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसका जितना भी क्रॉप्स आपका होता है ना, किसी भी इंडस्ट्री को हम कर देते हैं, रॉ मटेरियल का सप्लाई कर देते हैं, ठीक है? मार्केट में बेच देते हैं। ये इस टाइप का फार्मिंग में, इसमें हम लोग मॉडर्न इनपुट्स का उपयोग करते हैं, मॉडर्न इनपुट्स का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें हम लोग इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, है ना? हम लोग HYV यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का उपयोग करेंगे, है ना? इसमें हम लोग इरिगेशन पे काम करेंगे, इरिगेशन
इरिगेशन पे काम करेंगे, ठीक है, ये सब का काम करेंगे। और भी इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट, इसमें निवेश का भी अधिकतर जरूरत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉमर्शियल फार्मिंग, जिसका मेन उद्देश्य क्या रहता है कि हमको क्या करना है, प्रॉफिट गेन करना है, ठीक है। और अगर हम लोग इसका बात करें तो ये सब चीजें, इसमें हम ट्रैक्टर का भी यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, ट्रैक्टर्स का, यहाँ पे लिख देते हैं कि हाँ, इसमें हम ट्रैक्टर्स का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉमर्शियल। इस कॉमर्शियल फार्मिंग में ही एक और टाइप है जिसका नाम है प्लांटेशन, प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या है, तो प्लांटेशन में भी क्या किया जाता है ना, एक ही टाइप का क्रॉप को आपका लार्ज एरिया में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो भी आपका प्रोडक्ट्स निकलता है, जो भी आपका क्या निकलता है, प्रोडक्ट्स निकलता है, डायरेक्ट इसको इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के लिए यूज कर लिया जाता है, डायरेक्ट इसको इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल का यूज कर लिया जाता है। प्लस इसमें आपका इंटेंसिव लेबर चाहिए, इंटेंसिव लेबर, ठीक है। इसमें आपका बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए, ठीक है। ये भी प्रॉफिट है। प्लस ये जो प्लांटेशन है ना, इसका हम निर्यात भी करते हैं, ठीक है। इसका जो भी क्रॉप होता है उसका हम निर्यात करते हैं। प्लांटेशन में कौन कौन सा आ जाएगा क्रॉप, जैसे कि आपका टी आ जाएगा, कॉफी आ जाएगा, है ना, रबर आ जाएगा, ठीक है, बनाना आ जाएगा, ये सब आपका किया जाता है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का एग्रीकल्चर का टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, बुक को पढ़िएगा और अच्छे से समझ में आएगा, एनसीईआरटी क्लास 10। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जय हिंद।